जिसके बारे में बता रहे थे, इसमें धन्यवाद करते हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं समय। अद्भुत गीत है ना। यस, हमने आप सभी का जो है दिशा में और रैली जो है परमेश्वर महान है, विश्वास योग्य है कि वो हमें यहाँ पे लेके आता है। तो
आप सभी का फिर से एक बार इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। और यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है? और सबकी नजरें जो है पास्टर फ्रेड की तरफ है ना? तो हमारे बीच में पास्टर फ्रेड और भाई तुषार है, क्यों ना हम उनका स्वागत करते हैं इस समय। धन्यवाद पास्टर आने के लिए। मैं आप लोग की तरफ देख रहा हूँ और आप पास्टर फ्रेड की तरफ देख रहे हैं, है ना? तो अगली बार जरूर अपने पड़ोसी को लेके आइए, है ना, ताकि मैं यहाँ से देख सकूँ उनकी तरफ, है ना? तो प्रभु की स्तुति हो। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से है। हम जानते हैं कि बहुत समय से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस के लिए, और ज़्यादा लंबा नहीं है। ओके, ये महीने में 22 तारीख से लेकर 25 तारीख जो है कॉन्फ्रेंस है। अद्भुत समय रहेगा और रैली जो है आप लोगों के वचन से आशीष होना चाहते हैं और आप उन्नति पाना चाहते हैं तो ज़रूर उस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा ले सकते हैं। और उसके लिए जो है ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि किस रीति से जो है रजिस्टर करना है। तो आप ज़रूर उसको ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करिए, है ना, और उस कॉन्फ्रेंस का आनंद उठा सकते हैं, है ना। और अद्भुत संदेश रहेंगे और अलग अलग जगह से जो है मिशनरी आएंगे और अच्छा समय रहेगा, है ना। और याद रखिए कि 25 तारीख को हम यहाँ पे मिलने वाले नहीं हैं। ओके, आप आए तो हम नहीं मिलेंगे, है ना। ओके, आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। यदि आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं तो आप ज़रूर 25 तारीख की शाम को आप वहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ मिल सकते हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है ऑफरिंग का समय रहेगा। ओके, तो एक गीत होगा, उस दौरान दान लिया जाएगा। और हमारे बीच में आज पास्टर फ्रेड है, अद्भुत संदेश रहेगा। लेकिन उससे पहले आज हम जानते हैं स्पेशल डे है। ओके, कौन सा दिन है? मदर्स डे, है ना। तो कितने अपने यहाँ पर जितनी माताएं, क्यों ना आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं पूरे दिन से। जितने भी माता यहाँ पर है आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। धीरे से उठे, शर्मा रहे ये लोग, क्या बात है। ओके, क्यों ना हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। धन्यवाद आपके जीवन के लिए जो आप इस कलीसिया के हिस्सा है। जैसा आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पे, है ना। तो धन्यवाद, उनका जीवन जो है आशीषित का जीवन है ना। तो इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं तो आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करिए। और रैली जो है वो जो है प्रोत्साहन का कारण हमारे लिए। तो इस अनाउंसमेंट के साथ बाद में जो है ऑफरिंग का समय, तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, इस कलीसिया की तमाम जरूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हर एक विश्वासी के लिए जो आपके भवन में प्रभु भेंट लेके आए, प्रभु हर एक भेंट को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और सभी को प्रभु आप आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, सब गुना आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, गीत होगा, उस दौरान दान लीजिए।
तरफ से सभी का स्वागत है यहाँ पे इस चर्च में। और आज स्पेशली मदर्स डे है और कुछ खूबसूरत दिन है ना, मदर्स डे है। और हम लोग सब लोग याद करते कि जितने भी बच्चे जो है परमेश्वर की सेवा में हैं, उनकी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से है और उनका परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से। और सब लोग ठीक है? कैसे आप लोग? आज हमारे बीच में पास्टर फ्रेड हैं, बहुत लंबे सफ़र करके है, अमेरिका से आए हैं, खास करके कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं पास्टर फ्रेड। वो नेपाल गए थे, नेपाल जालूक गए थे, पहले गुजरात गए थे, जालूक गए थे, वहाँ पे कुछ दिन रहे, फिर बाद में नेपाल गए थे। और नेपाल भी बहुत दूर, मैं अभी भी जब उनसे सुन रहा था कुछ टेस्टिमनीज, तो बोल रहे थे कि 2.5 डे होता ना, 2.5 दिन जो है बस में थे एक जगह गांव में पहुंचने के लिए। तो एक बहुत ही अद्भुत बात है। 2.5 दिन का मतलब 2 दिन गया, 2.5 डे, बहुत लंबा सफ़र। तो वो जाके ट्रैवल किए, मुझे शॉक हो गया सुना था। मेरे ऑफिस में बैठे थे तभी कुछ सुनकर डर हो गया कि नेपाल में बहुत अच्छा टाइम गया। और काठमांडू में शायद एक ही दिन थे, वो बताएंगे आपके बारे में। लेकिन बहुत उत्साहित उनका, ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो फायर में, उनका फायर नीचे नहीं, उत्साहित है, परमेश्वर के लिए बहुत उत्साहित है। और एक प्रिविलेज भी है कि पास्टर फ्रेड यहाँ पे आए हैं हमारे बीच में शेयर करने के लिए। तो क्यों ना लोग पास्टर फ्रेड का हम लोग स्वागत करते हैं। पास्टर फ्रेड Once again, happy Mother's Day. I think way back, okay, in history, my mother was an Indian. और मैंने सोच रहा हूँ कि मेरी माँ जो है बहुत सालों जैसे पहले वो भारत में थी, भारतीय थी। Because I think Indians are the best mothers. क्योंकि मैं सोचता हूँ भारत में जो माता है वो बहुत ही अच्छी है। You know, with mothers we learn our language. क्योंकि माँ के द्वारा हम भाषाओं को सीखते हैं। We know how to do things. हम नई चीजें करना सीखते हैं। And mothers are always for us. और माताएं जो है हमेशा हमारे लिए रहती है। I think, okay, the love of the mother is so similar to the love of God. और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम और माताओं का प्रेम जैसे कि समतोल है वहाँ पे। The love of a mother sees her child as being perfect. और वहाँ पर माता का प्रेम ऐसा होता है कि वो बच्चा अगर असिद्ध भी है तो वो प्रेम रहता है वहाँ पर। Just the way that God will present His church. और उसी तरह से परमेश्वर भी अपनी कलीसिया को जैसे प्रस्तुत करेंगे। When Jesus Christ presents you to the Father, जब यीशु मसीह हमारी इस कलीसिया को प्रस्तुत करेंगे पिता परमेश्वर के we सम्मुख, see our imperfections. हम हमारे कमजोरियों को देखते हैं। But when you are presented to God the Father by the Lord Jesus Christ, पर जब पिता परमेश्वर के सामने हमें प्रस्तुत किया जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, you will be without spot and you will be without wrinkle. और आप भी किसी दोष के बिना या फिर किसी भी झुर्रियों के बिना जैसे रहोगे। Now, men are not too interested, okay, on wrinkles. हम ज़्यादा झुर्रियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। But all over the world, okay, ladies, they don't want wrinkles. पर जो संसार में या पृथ्वी जगत पूरे जगत में हम देखते जाए तो स्त्रियां जो है वो झुर्रियां नहीं पसंद करती है। And they put cream to help with the wrinkles. और वो स्त्रियां जो है अपने चेहरों पे क्रीम लगाती है ताकि वो झुर्रियां ना आए। But I want to let you know this. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, When you are presented to God the Father, जब आपको प्रस्तुत किया जाएगा पिता परमेश्वर के you will be सम्मुख, without spot and wrinkle. आप किसी भी दाग के बिना और बिना किसी झुर्रियों के You बिना will be without blame. और आपको कोई दोष नहीं होगा आप पर, And you will be presented as perfect. और आप सिद्ध जैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। Now that's a wonderful future, isn't it? और ये हमारा बहुत ही सुंदर भविष्य है कि नहीं? The title of this message is The Great Exchange. और यहाँ पर जो शीर्षक है जो एक ऐसा बदलाव के बारे में है। From the introduction
might say, God exchanges our wrinkles to perfect skin. और जैसे हमने शुरुआत करने की है, जैसे परमेश्वर हमारे झुर्रियों को सिद्ध कर देगा। So Lord, we pray that you will anoint this time, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस समय को आशीषित करना and Lord, that anoint the ears of the hearer, और अभिषेक करना हमारे कानों को, and help me to deliver it as you want it to be delivered. सहायता मदद करना वो बातें बांट सके जो आप बांटना चाहते हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। amen. Okay, we're going to try to do like 12 things that are exchanged in our life. और हम ऐसी 12 चीज़ों के बारे में बातें करेंगे जो हमारे अंदर बदलाव हो जाती है, बदल जाती है। Like if you bring into the shop, you bring in your old sari, और जैसे कि हम दुकान में हमारी पुरानी साड़ियों को लेके आते हैं and you get a brand new one. और जैसे मानो कि हमें नई साड़ी मिल जाती है That's a really good deal. और ये अच्छी जैसे लेन देन होगा वहाँ पे। God gives us everything brand new. परमेश्वर हमें हर एक चीज़ नई देता है। Yes. Okay, so the first thing the great exchange is, He takes all of our cares and He gives us all of His grace. और पहला जो बदलाव होता है वो है परमेश्वर सारी जो हमारी सारी चिंताएं जो हमारी ले लेता है और हमारे को अनुग्रह देता है। I don't care how old the mothers are, they always care for their children. और यहाँ पर अगर मैं माताओं के बारे में कहूँ तो वो माता कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए या उम्र में क्यों ना हो जाए, वो अपने बच्चों के बारे में चिंता करना छोड़ती नहीं है। And sometimes the care goes into worry. और वो जो संभालना है वो चिंताओं में बदल जाता है माताओं का। And worry goes into a burden. और जो चिंता है वो बोझ के में रूपांतर ले लेती है। And a burden has weight to it. और वो जो बोझ है उसमें वजन होता है। And God does not want us to carry that burden. और परमेश्वर नहीं चाहता है वो बोझ हम लेके चले। That's a burden not given to us by God. और ये बोझ जो है परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। God really desires that you would take that burden, or I would take that burden, परमेश्वर वो नहीं चाहता है कि आप और मैं उस बोझ को लिए चले and that we would give it to God, and He would give us all of His grace. और वो चाहता है कि हम उस बोझ को प्रभु को दें और वो पूरी तरह से हमें अनुग्रह दे दे। Because grace is very light to carry. और क्योंकि अनुग्रह जो है, करुणा जो है परमेश्वर की, वो बहुत ही हल्की होती है। We exchange our burdens for God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम लेन देन वहाँ पे कर लेते हैं, हमारी बोझ को दे देते हैं जब हम परमेश्वर को। Learn to receive grace and then to utilize grace. अनुग्रह को लेना सीखे और अनुग्रह को देना सीखिए। Grace is very, very effective. और वो बहुत ही प्रभावशाली है। For men, for ladies, we have different concerns. और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। And then we celebrated Good Friday हम गुड फ्राइडे का उत्सव मनाया हमने a couple of weeks ago. Good Friday. कुछ हफ्तों पहले हमने मनाया था। In this scripture in 2 Corinthians 5:21, this is what happened on Good Friday. दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में ऐसा हुआ, He that knew no sin became sin, that we might be made the righteousness of God in Him. और जो पाप को जानता ही नहीं था वो पाप बना था कि हम उसमें धर्मी ठहराए जा सके। Good Friday, what an amazing plan. और गुड फ्राइडे का जो था कितना अद्भुत योजना थी परमेश्वर की, What amazing love, what an amazing bridge. और कितना अद्भुत प्रेम था, वो कितने अच्छा पुल जैसे बन गया था वहाँ पे। He, Jesus, who knew no sin, became sin for us. यीशु मसीह जो पाप को जानते भी नहीं थे वो पाप बन गए सिर्फ हमारे लिए। And we exchanged our sin for His righteousness. और हम हमारे पाप का लेन देन कर लेते हैं उसकी धार्मिकता पाने के लिए। Oh, what a deal. और अरे ये कितनी अद्भुत योजना I उस लेन देन में। exchanged my filthy sin for His perfect righteousness. और मैं अपने चितड़े जो है देकर उसकी धार्मिकता मोल ले रहा हूँ। Now, what does righteousness mean? और धार्मिकता क्या है? Well, righteousness means that I can stand and you can stand
before a holy God. धार्मिकता ये है कि मैं और आप उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकें। We do not stand there before a holy God with our head down. हम पवित्र परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुका कर नहीं खड़े रहते। We do not stand there ashamed, हम शर्मिंदा होकर खड़े नहीं रहते, but because God's righteousness in us, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर है। we can stand before a holy God looking at Him when we are in heaven. और हम परमेश्वर के सामने उनके आसन उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। And okay, the third exchange would be He's turned our mourning into dancing. और तीसरा जो होगा लेन देन वो है हमारे रोने को उन्होंने नृत्य में बदलाव किया है। जैसे कि Do you know what it is to mourn? रोना का मतलब, धाना मतलब क्या होता है? Yes, no? किसी को पता है रोना मतलब क्या होता है? Anybody? आपको पता है या नहीं? Do you know what it is to mourn? Just raise your hand. अगर आपको रोना पता है तो आप हाथ उठा सकते हैं। Yeah. हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। I think we all know how to mourn, right? हम जैसे रोना हमें पता है या नहीं? We know how to be sad. हम दुखी Really. होते हैं, But God says, I want to do something special. I want to turn your sadness into joy. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी उदासी को जैसे बदलाव लेके आना चाहता हूँ, खुशियों में, आनंद में। Everything God does is supernatural. जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो अलौकिक है। Even if He doesn't change the circumstance, परमेश्वर शायद आपकी परिस्थितियों को ना बदले, He changes us inside. पर वो हमें अंदर से बदलता है। I know a very, very good friend of mine. और मैं मेरे अच्छे दोस्त को जानता हूँ। He has ALS. ALS. ALS करके Same disease as Carl has. उनको एक बीमारी थी, जैसे पास्टर कार्ल को बीमारी थी। He has the same disease Pastor Carl has. उनके पास वही बीमारी थी जो पास्टर कार्ल गुजर रहे थे। उसके And पास। he has such amazing, amazing joy. पर उनके पास बहुत ही अद्भुत आनंद था। He can't talk. वो बात नहीं कर पा रहे थे, He can barely walk. वो बहुत ही कम चल पा रहे थे। He comes to church. वो गली से आ रहे थे He's a dear friend of mine. और वो मेरे खास दोस्त है, But he has such amazing joy. पर उनके अंदर एक अद्भुत आनंद है। Where did that come from? वो कहाँ से आता है? God. परमेश्वर की ओर से। God wants our sources to be from above. परमेश्वर चाहता है हमारा सोच जो है उसकी ओर से हो। Many times we try to source things down on this earth. और हम सोचते हैं कि हमारे स्वाभाविक चीजों से हमारा सोच निकलेगा, But when our source is from above, it never runs out. और जब हमारा सोता जो है वहाँ से होगा परमेश्वर की ओर से, वो कभी भी सूखेगा नहीं। Now the fourth thing, चौथी चीज, He takes our weeping, well, that's about the same thing. He takes our sickness and He heals us. वो हमारी बीमारियों को लेकर हमें चंगाई देते हैं। You've heard of the scripture, 1 Peter 2:24. पहले पत्रस 2:24 में लिखा है, By His stripes you shall be healed. उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। Well, that doesn't always mean physically, इसका मतलब ये नहीं हम शारीरिक दशा से वैसे but हो, the scripture is always true. पर वचन हमेशा सच्चे हैं। It says, by His stripes you shall be healed spiritually. और आत्मिकता में उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। By believing, okay, in what He did at the cross, we are healed spiritually. और आत्मिकता में हम चंगाई पाते हैं जब हम विश्वास करते हैं जो कार्य उन्होंने क्रूस पर किया है। He took our brokenness, we were broken, और हमारे टूटेपन से हम टूट जाते हैं and we were made whole. और हम दोबारा पूरे किए जाते हैं। Any men over here, were you broken before Christ? मैं आप यहाँ पे आदमियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी A टूटे lot of हो? us were all messed up. कि आप सारी चीजें जब गड़बड़ी में हो Then Christ came into my life. और यीशु मसीह जब जीवन में आता है He made me whole. वो मुझे पूरा करता है।
He stabilized my mind. मेरे मस्तिष्क को स्थिरता देता है। I'm able to think with Him. मैं उनके साथ दोबारा सोचने लगता हूँ। I'm actually able to handle situations. और मैं मेरे जीवन की परिस्थितियों को संभालने के लिए सीख जाता हूँ। Greater is He that's within you than he that's within the world. जो मेरे अंदर है वो महान है जो संसार में है। We can take a promise of God and we can stand on it. और हम परमेश्वर के वायदों को लेकर उस पर खड़े रह सकते हैं। Like in India or Nepal sometimes to cross over a ditch. और जैसे कि भारत में और नेपाल में जब हमें क्रॉस करना होता है, You have to walk on a board. हमें जैसे नाव में पार करना पड़ता है पानी की। And the older you get, the more wobbly you get. और उस नाव बीच में ऐसे हिलते डुलते रहती है नाव। But you walk over the board. पर वहाँ पर उस बोट पे जब हम रहते हैं, What's the first thing you do when you look at the board? जब पहली चीज हम क्या करते हैं जब उस नाव को देखते हैं तो Now I'm not going to go any farther with this message until somebody gives me the answer. मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आप में से कोई इसका उत्तर नहीं देगा। Maybe 11 o'clock before we get out of here. शायद से 11 बज जाएंगे, हम तब तक रुकेंगे। आपको उत्तर देना होगा। जहाज को हम जब बोर्ड को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं उस समय? What do we think about the board? हम उस नाव के बारे में क्या सोचते हैं? आप उत्तर दे सकते हैं। Tushar? Any holes in it, so you're getting close. वहाँ पे उस नाव में क्या होल है क्या देखेंगे हम लोग पहले। Will this board आप लोग बोल सकते हैं, आपके विचार बोल सकते हैं। maybe you weigh 80 kilos? Will it support me, right? क्या वो मेरे वजन को उठा पाएगी? Will this board break? क्या ये बोट टूट जाएगी? You think this in your mind. वह आप ये सारी चीजों को आप सोचोगे उस नाव को At least देखकर। I do. I probably weigh probably 90 kilos. शायद से आप 90 किलो के होंगे तो Is this board going to break? क्या ये नाव टूट जाएगी मेरे वजन से? You remember this in the message. आप याद रखिए इस संदेश में। You can put your full weight on the promise of God. आप पूरा वजन और परमेश्वर के वादों को वहाँ पे डालो। The promises of God, like greater is He, Christ in my life, than He that's within the world. परमेश्वर के वादों का वजन इतना भारी होगा कि परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो जो हमारे से बाहर है। Devil is very powerful, but greater is He that's within you. महान वो है जो मेरे अंदर है। And you say, I can do all things through Christ. who और आप कह सकते strengthens हो me. कि परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। You can put your full weight आप पूरा वजन अपना उसमें डाल सकते हो on a promise of God. और परमेश्वर के वादों को, And then that promise, you can write it. और उन वादों के साथ आप उस नाव को लेके चल सकते हो। That promise literally will go forward and take you through life. और परमेश्वर का वादा ही है जो उस नाव को आगे की ओर आपको ले चलेगा। There's an older hymn that says, standing on the promises of God. और जैसे कि एक गाना है परमेश्वर के वायदों पे खड़े रहना। That means you put your full weight. तो इसका मतलब है हम हमारा पूरा वजन उसमें I just डालेंगे। don't go, हम ऐसे नहीं करेंगे, धीरे से। I don't know if that promise will hold me. क्या आप सोचोगे उसमें क्या मेरे वादे मुझे खड़े Promise रखेंगे? will hold you. परमेश्वर के वादे आपको थामे Lord रखेंगे। might not, वो मुझे थामे but रखेंगे, the promise will hold you. पर परमेश्वर के वादे मुझे थामे रखेंगे। Take the promise. परमेश्वर के वादों को लेना It's for you. वो तुम्हारे लिए है। Then He exchanges our loneliness for a family. और हमारे अकेलेपन को जो है परिवार में परमेश्वर बदल देता है। He exchanges, we all okay, we're orphans on this earth. हम सभी लोग जैसे मानो कि इस जगत में अनाथ हैं। We were separated because of sin from our Heavenly Father. हम अलग हो चुके हैं हमारे पाप के कारण उस स्वर्गीय पिता से। But He took us from being an orphan to being a son. और हम अनाथ थे पर अब उन्होंने हमें पुत्र के स्थान पर हमें ले लिया है जैसे। He adopted us in the उन्होंने Bible, हमें गोद लिया है। where we call
call him daddy or you call him papa here और हम या फिर उन्हें पिताजी कहेंगे या in पापा Romans कहेंगे। 8:17. और रोमियो का 8:17 में Maybe you don't have a lot of time to read the Bible, some working men. और आपको शायद ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा बाइबल पढ़ने के लिए, आप काम कर रहे हो इसके लिए। But take some time. You've heard the book of Romans. You maybe read, okay, some of the book of Romans. अगर आपको समय मिलता है कि रोमियो की किताब को आप जरूर पढ़िएगा। You will find precious treasures. आपके पास बहुमूल्य खजाना मिलेगा उसमें Not आपको। just for Pastor Roshan. और पास्टर रोशन के लिए। You'll find treasures for yourself. और आप अपने अंदर एक You खजाना find पाओगे। treasures when we search. और हम जब खोजते हैं तो हम खजाना पाएंगे। Treasures are not hidden. They're not always on the surface. और वो खजाना जो है ऊपरी सतह पर नहीं रहता है। Sometimes we have to go deep